उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी ने बुधवार को एक ऐसा दृश्य देखा जो न सिर्फ भावुक करने वाला था बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की विशेषता को भी दर्शाता है। रूस से आए दंपत्ति कॉन्स्टेंट और मरीन ने अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़ते हुए हिंदू रीति रिवाज से विवाह रचा। ये विवाह केवल एक सामाजिक या पारंपरिक आयोजन नहीं था, बल्कि इसमें आध्यात्मिकता, भक्ति और सनातन धर्म के मूल्य स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट स्थित मंदिर परिसर में ये पवित्र विवाह संपन्न हुआ। दंपत्ति ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ को साक्षी मानते हुए गंगा तट पर 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाईं। शादी के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया और हवन कुंड के चारों ओर फेरे लेते समय दंपत्ति दोनों भावुक नजर आए। घाट पर मौजूद महिलाएं और अन्य श्रद्धालु इस अवसर पर मंगल गीत गा रहे थे, जिससे वातावरण अत्यंत पवित्र और श्रद्धापूर्ण हो गया। खासकर सिंदूर दान के समय दुल्हन मरीन की आंखें नम हो गईं और वहां मौजूद लोगों ने इस दृश्य को देखकर अपने आप को भावनाओं से रोके नहीं रखा। कॉन्स्टेंट और मरीन ने बताया कि वे पेशे से व्यापारी हैं और लगभग 11 साल पहले रूस में शादी कर चुके हैं, लेकिन जब वे भारत भ्रमण के दौरान वाराणसी पहुंचे और भगवान महादेव तथा काशी की आध्यात्मिकता का अनुभव किया तो उन्हें सनातन धर्म और इसकी परंपराओं से गहरा आकर्षण हुआ। उनका कहना था कि उन्होंने महसूस किया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह एक अलग ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव देता है जो जीवन भर याद रहेगा। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को एक नए रूप में जीने के लिए दूसरी बार हिंदू विधि से विवाह करेंगे। उन्होंने काशी के ब्राह्मण शिवाकांत पांडे से संपर्क किया, जिन्होंने वैदिक मंत्रों और परंपराओं के अनुसार इस शादी का संचालन किया। दुल्हन मरीन ने बताया कि रूस में उनके परिजन इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। शादी की सभी रस्में ऑनलाइन माध्यम से उनके परिवार और दोस्तों को दिखाई गईं, जिन्होंने सहमति और सहयोग देकर इस विवाह को और भी खास बना दिया। मरीन ने कहा, हिंदू रीति रिवाज से विवाह करना हमारे लिए एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये न केवल हमारी भावनाओं को छू गया बल्कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की नई अनुभूति भी लाई। इस विवाह में खास बात ये रही कि दंपत्ति ने गंगा तट की पवित्रता और काशी की सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह अपनाया। उन्होंने न केवल पवित्र स्थानों का सम्मान किया बल्कि वहां की परंपराओं और रीति रिवाजों का भी पालन किया। वाराणसी के स्थानीय लोग और घाट पर मौजूद श्रद्धालु भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और कहा कि विदेशियों का सनातन धर्म की परंपराओं में श्रद्धा दिखाना हमारे लिए गर्व की बात है। ये शादी एक उदाहरण बन गई कि भाषा, देश और संस्कृति के भिन्न होने के बावजूद आध्यात्मिकता और धार्मिक भावनाएं सभी को जोड़ सकती हैं। कॉन्स्टेंट और मरीन ने आगे कहा कि उनके लिए ये विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं था, ये आध्यात्मिक अनुभव और जीवन के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने बताया कि वे भविष्य में भी हिंदू रीति रिवाज और सनातन धर्म के महत्व को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं। इस शादी ने न केवल वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद लोगों के दिलों को छुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग इस विवाह को देखकर प्रभावित हुए हैं और इसे विदेशियों द्वारा हिंदू रीति रिवाज में विवाह की अनोखी मिसाल बता रहे हैं। विशेष रूप से ये देखा गया कि दंपत्ति ने हवन, फेरे, मंगल गीत और सिंदूर दान जैसी परंपराओं का पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म और हिंदू रीति रिवाज न केवल पारंपरिक हैं बल्कि उनमें आध्यात्मिक मूल्य और जीवन की गहन सीख छिपी है। वाराणसी के ब्राह्मण शिवाकांत पांडे ने बताया कि विदेशी दंपत्ति का इस तरह से वैदिक विवाह करना एक दुर्लभ और प्रेरणादायक अनुभव था। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृतियां और धर्म केवल हमारे देश या समुदाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी छवि और प्रभाव है। अंत में कॉन्स्टेंट और मरीन का कहना था कि ये विवाह उनके जीवन का सबसे यादगार और भावुक अनुभव था। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में वे अपने अनुभव को साझा करते रहेंगे ताकि और लोग भी सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं की गहराई और आध्यात्मिकता को समझ सकें। वाराणसी में इस तरह के आयोजन से ये स्पष्ट हुआ कि धर्म और संस्कृति का आकर्षण केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव और महत्व है। ये शादी इस बात का उदाहरण है कि भक्ति, प्रेम और संस्कार सभी सीमाओं से ऊपर हैं और ये हर किसी के दिल को छू सकते हैं। What's your name and why My name is Marina. We come from Russia for married in Varanasi in India.
Marina, why you marriage again in Varanasi Indian culture? Что це нравится культура, да и все. I like Indian culture, and I saw many times dreams with Parvati, and I think that I need to marry it in Indian culture How you choose Varanasi place? Why? because it's very interesting, important city from India. Many holy city. Very big Shiva power. Shiv power. Shiva power, very big. That's why you Very choose Varanasi. Very much. What are you doing there in Russia? Что самое по-английски? Family business or nothing? Our family business, we made chapati. In our country, chapati name is lavash. And make bread. This is a bread. Yeah. This business, I made 25-year-old. You connect with the Indian culture here? Indian culture connect. Does Indian culture connect? Ну, расскажи. Скажи, we like Indian culture.